हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं 11th कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर। 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अलजेब्रा का हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग एक लेक्चर देखे हैं आयोटा के पावर को बारे में, और आयोटा के पावर को निकालना भी हम लोग सीखे थे। जिसमें आयोटा का पावर कितना भी था तो हम लोग सीखे थे कि उसमें 4 से डिवाइड करके निकालना सीखे थे। आज कुछ और क्वेश्चन उस पर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। हम लोग वहां तक सीखे थे कि आयोटा का जो वैल्यू होता है वो √10⁻1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा का पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक हम सभी सीखे थे। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आयोटा के पावर 19 प्लस आयोटा के पावर 9 का वैल्यू निकालना है, आप कैसे इसको सोल्व करते हैं? मैं बताया था, आयोटा का पावर जो भी है उसमें 4 से भाग कीजिए। जब 19 में 4 से भाग कीजिएगा, 4 चौका 16, 3 शेष बच जाएगा। 9 में कीजिएगा 4 दूना 8, 1 बच जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है? 3। बताए थे कि वो रिमाइंडर पे ध्यान दो, और रिमाइंडर क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मान रखो। शेष 3 बचा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ शेष 1 बचा है तो शेष जब 1 बचता है, मतलब 1 बचता है तो आयोटा हो जाता है। जब ये कट जाएगा इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए जैसे आयोटा का पावर 49, 50, 51, 52, 53, 54, अगर इसका वैल्यू निकालना है क्या कीजिएगा? एक काम कीजिएगा, ऊपर वाला सबसे जो लिस्ट है सबसे छोटा है उसको कॉमन लीजिएगा। आयोटा का पावर 49 कॉमन ले लीजिएगा। जब 49 कॉमन लीजिएगा 1 बचेगा, इसमें से 49 निकल गया 1 बचेगा, मतलब आयोटा बचेगा। 49 निकल गया मतलब आयोटा का पावर 2 बचेगा। नीचे सबसे छोटा आयोटा का पावर कितना है? 52 है। यहाँ से कॉमन निकालिए, फिर बचा कितना हमको? यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर बचेगा। ये बिल्कुल कट के कैंसिल होगा। ऊपर आयोटा का पावर 49, नीचे आयोटा का पावर 52। आयोटा का पावर 49, आयोटा का पावर 52। एक बात हम सभी जानते हैं कि जब आधार समान होता है, जब बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो जब घटाएंगे 49 में से 52, तो 49 में से 52 घटाएंगे तो कितना होगा? -3। जब -3 होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यही मैटर समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लिए थे। अभी तक हम लोग आयोटा का पावर प्लस में रहता था तो हम लोग सीख लिए थे कि उसमें 4 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, लेकिन जब आयोटा का पावर माइनस में रहेगा तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए। जैसे दे दिया जाए आयोटा के पावर -31 का वैल्यू, ठीक है। हमको क्या यही जानना है ना कि आयोटा का पावर जो भी होता है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए, एक फार्मूला हम सभी जानते हैं कि अगर a का पावर -m होता है तो उसको 1/a का पावर +m लिख देते हैं। तो आयोटा का पावर -31 है ना, इसको 1/आयोटा का पावर 31 लिख सकते हैं ना। अब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे? आयोटा का पावर 31 है ना, उसमें 4 से भाग करेंगे। जब आयोटा के पावर 31 में 4 से भाग करेंगे, 7 से कटेगा, कितना बचेगा? 3। तब 7 चौका 28, 3 31। अब भी बोले रिमाइंडर पे ध्यान देना, रिमाइंडर 3 है, आंसर कितना होगा? -1 होगा, सॉरी माइनस आयोटा। तो 1 कितना आ गया? माइनस आयोटा। यहाँ से इसको रेशनलाइज करेंगे। जब भी आयोटा वाला फॉर्म नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, उसको रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज कैसे करते हैं? इसके साइन को बदल देते हैं। तो प्लस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस का गुना माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुना +1 से भाग करेंगे, आयोटा होगा, मतलब आयोटा के पावर -31 बराबर आयोटा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आयोटा का पावर -53, इसको देखिए कैसे करते हैं। 1/आयोटा का पावर 53, जब भाग करेंगे कितना आएगा? 4 × 13, 1 बचेगा ना। तो ये तो
कट जाएगा, एक हो जाएगा, जब बचेगा 1 तो 1/आयोटा, इसको रेशनलाइज करेंगे, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो नीचे अभी देखे थे +1 हुआ था, मतलब ये कितना आ गया माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा का पावर -53 किसके बराबर माइनस आयोटा के। एक बात हमको समझाना है यहाँ से, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, और जब भी आयोटा आए नीचे तो उसको रेशनलाइज करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। देखिए क्या याद रखिएगा, जब भी 1/आयोटा आएगा तो उसको माइनस आयोटा लिख लीजिएगा, 1/-आयोटा आएगा तो उसको प्लस आयोटा लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ कितना आया था 1/-आयोटा, जब रेशनलाइज किए तो प्लस आयोटा आ गया था ना। यहाँ देखिए 1/+आयोटा आया था, रेशनलाइज किए तो क्या आ गया था माइनस आयोटा। तो जब भी 1/आयोटा आएगा तो माइनस आयोटा लिखिएगा, 1/-आयोटा आएगा तो प्लस आयोटा लिखिएगा। तो हम लोग सीख गए कि 1/आयोटा जहां भी आएगा उसको माइनस आयोटा लिखेंगे, 1/आयोटा जहां भी आएगा उसको प्लस आयोटा लिखेंगे। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। अब देखिए हम लोग तो स्टार्टिंग जहां से किए थे वहां पे मैटर यही फंसा था कि रूट के अंदर अगर -4 आएगा, -9 आएगा तो फिर कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर -25 है, इसको +5 लिख नहीं सकते हैं, -5 लिख नहीं सकते हैं, फिर लिखेंगे क्या, देखिए क्या लिखेंगे, इसको √(-1 × 25 लिख सकते हैं ना। जब रूट में a × b हो तो इसको अलग अलग √(-1 √(-25 लिख सकते हैं। तो √(-1) को आयोटा कहते हैं, 25 को 5, इसका मतलब 5 आयोटा लिख सकते हैं ना, यानी कि √(-25) किसके बराबर 5 आयोटा के। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी यह कंडीशन लागू होगा। दोनों पॉजिटिव हो चलेगा, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों को अलग अलग आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर -25 आया, -25 था तो 5 आयोटा आया। ठीक उसी तरह अगर -36 आएगा तो इसको लिखेगा -√(1) और -√36, 36 का 6 √(-1) का आयोटा। तो इस तरह करने से बेहतर है याद कर लो, जब भी रूट के अंदर से माइनस हटाएगा उसके बदले आयोटा लगाएगा, जब भी रूट के अंदर से माइनस हटाएगा उसके बदले आयोटा लगाएगा। जैसे मान लीजिए √(-225) है ना, तो क्या हो जाएगा 15 आयोटा। अगर मान लीजिए √(-27) है, 3 आयोटा हो जाएगा। √(-81) है, 9 आयोटा हो जाएगा। √(-196) है, 14 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब भी रूट के अंदर कोई नंबर निगेटिव होगा तो उस निगेटिव को हटाने के बदले क्या लगाना होगा, आयोटा लगाना होगा। फिर और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे √(-25) अब प्लस √(-36) है, इसको इवेलुएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। √(-25) है, माइनस के बदले आयोटा 25 का 5, माइनस के बदले आयोटा 36 का 6, 6 और 5 मिलकर 11 आयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर अगर मान लीजिए √(-16) √(-81 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना। देखो क्या करेगा, आयोटा हो जाएगा माइनस के बदले आयोटा 16 का 4, माइनस के बदले आयोटा 81 का 9, 9 में 4 से गुना करेगा 36, आयोटा में आयोटा से आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के, यानी कि कितना हो जाएगा -36, यानी कि √(-16) और √(-81) दोनों का गुना कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आइए जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयोटा बराबर 1 से लेकर 13 तक, ठीक है, आयोटा बराबर 1 से लेकर 13 तक, आयोटा के पावर n+1, चाहे आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n+1, कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
एक बात याद रखना, इसको समेशन पढ़ते हैं और समेशन का मतलब होता है प्लस। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। जैसे आप क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 5, इसी तरह करते करते अगर आयोटा के पावर 20 तक जाते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं समेशन आयोटा बराबर, या सीधा लिख सकते हैं n बराबर 1 से लेकर, n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। यहाँ भी लिख सकते हैं n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? 13 तक। n बराबर 1 से लेकर 20 तक। यहाँ आयोटा का पावर क्या कर देंगे? n, इसका मतलब n के जगह पर 1 रखेंगे, फिर समेशन का मतलब प्लस, n के जगह पर 2 रखेंगे, समेशन का मतलब प्लस, n के जगह पर 3 रखेंगे, फिर समेशन का मतलब प्लस। इस तरह करते करते इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 20 तक। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए आप क्या करेंगे, लंबा बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, n के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, फिर प्लस, n के जगह पर 2 फिर प्लस, n के जगह पर 3 फिर प्लस, बनेगा ऐसे ही लंबा होगा। बट कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो जरा देखिएगा। ऐसा कीजिए n बराबर 1 से लेकर 13 तक, ठीक है। आयोटा का पावर n, जरा देखिएगा इसको आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 1 लिख सकता है ना। कैसे बाबू? क्योंकि यहाँ जब बेस सेम है ना, आधार समान है, तो दोनों पावर को जोड़ दोगे ना। जब पावर जुड़ेगा तो n प्लस 1 होगा। अब देखिए क्या होगा, n बराबर 1 से लेकर 13 तक, दोनों में से आयोटा का पावर n कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आयोटा। अब बताओ इस टर्म में कहीं n है क्या? इस टर्म में कहीं n नहीं है, इसका मतलब इस पावर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब क्या हो गया, n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? 13 तक, आयोटा का पावर n। इसका मतलब इसी में केवल n का मान 1 से लेकर 13 तक रखकर जुड़ेंगे। मतलब 1 प्लस आयोटा को ले लीजिए, आया भी ब्रैकेट लीजिए, आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, ठीक है। प्लस डॉट डॉट करते करते आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 13, 13 तक जाएंगे। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो ना, निश्चित देखना और समझ में आएगा। आप लोग को सिखाए थे कि आयोटा का पावर कहीं से शुरू हो, लगातार हो, कहीं से, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 1 से ही शुरू हो, 2 से ही शुरू हो, कहीं से शुरू हो, लगातार होना चाहिए। अगर 4 गो है, 8 गो है, 12 गो है, यानी कि 4 के मल्टीपल में है ना, तो उसका वैल्यू 0 होता है। बताइए तो लगातार 1 से लेकर 12 तक कितना टर्म कितना हो जाएगा? 0। मतलब खाली बचेगा आयोटा का पावर 13, तो बचा 1 प्लस आयोटा, आयोटा का पावर 13, आयोटा का पावर 13 मतलब 4 गुना 3 इंटू आयोटा का पावर 1। कितना रिमाइंडर बचा है? 1। जहां भी आयोटा का पावर आता है रिमाइंडर 1 बचता है, उसका आंसर आयोटा लिखते हैं। कितना लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं। ये हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से तो आयोटा, ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, जो इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर 19, 1 बटा आयोटा का पावर 25 और उसका स्क्वायर है, कहता है इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आयोटा का पावर 19 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर का काम करो। इसको 4 गुना 4, 3 बचेगा। 1 का पावर 25 करेंगे तो 1, आयोटा का पावर 25 कर दो, उसका पावर 2 है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आयोटा का पावर 3 रिमाइंडर बचा है, उसका वैल्यू -1, क्योंकि 4 से जो कट जाता है वो 1 हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा? पीछे वाला वीडियो देख लो। 1 बटा आयोटा का पावर 25 है, 4 गुना 6, 1 बचेगा, पावर 2 कर दो, माइनस आयोटा 1 प्लस, ठीक है। 1 बटा 4 से जितना कट जाता है 1 होता है आयोटा स्क्वायर। चलो एक बात बताओ ना, ये अभी आज ही बताया है ना, अगर 1 बटा आयोटा आता है तो उसको माइनस आयोटा लिख लेते हैं, उसका पावर 2, माइनस आयोटा -2 आयोटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1, मतलब -4 हो जाएगा। इसका वैल्यू कोई दिक्कत है?
अगर मान लीजिए ये जैसे जुड़ गया, दोनों आयोटा आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी जुड़ के रहता तो इसको क्या करते, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चाहे माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ लेते हैं। चलिए आयोटा के बारे में बहुत सारा देखा गया, फिर क्वेश्चन का बारी आएगा, क्वेश्चन देखा जाएगा। आज हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आखिर ये कैसा नंबर है, तो उस पर डिस्कस करना है। हम सभी जान गए इमेजिनरी नंबर किसको कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ हो, यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ है ना, उसी नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं जरा इस सिंबल को जान लो, स्टूडेंट क्या होता है। ये जो सिंबल है ना, इसका नाम एप्सिलॉन है। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। इसका मीनिंग देखो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, या एन एलिमेंट ऑफ, या इज मेंबर ऑफ। आप कहिएगा ये क्या लिखे, तो देखो मान लीजिए अगर ए बराबर कोई सेट हम ले लिए, ए बी सेट, ठीक, आपसे पूछा जाए कि आप बी जो है ए का एलिमेंट है, बी इसमें शामिल है, तो इसको ऐसे लिख दोगे। इसको क्या पढ़ेगा, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या इसको कह सकते हैं बी बिलोंग्स टू सेट ए, या कह सकता है बी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, बी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। इतना देख लिया ना। और फिर कहेगा अगर मान लीजिए कि सर एफ की बारी आए तो एफ के बारे में क्या कहेंगे, तो जरा देखो तो एफ ए में है क्या, एफ कहीं ए में दिख रहा है, मतलब एफ जो है ए का एलिमेंट नहीं है, एफ जो है ए का सदस्य नहीं है, तो इसको लिखेंगे एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या लिखेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या एफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। मतलब अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इस सिंबल का यही मतलब है। तो हम लोग अब देखेंगे आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। लिखते हैं हुआ इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। मतलब लिखिए कि अगर एक्स और वाई दो रियल नंबर हो, एक्स और वाई दो रियल नंबर हो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एनी नंबर of the form of x plus iota y. If xy belongs to R, then any number in the form of x plus iota y is called complex number. दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा गया है तो वह नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहाँ x और y दोनों क्या है, रियल नंबर है, x और y दोनों रियल नंबर है, लेकिन जब x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखेंगे ना तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, तो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिनोटेड बाई z, और z बराबर जो होता है वो किसके होता है,
x प्लस आयोटा वाई के। z किसके बराबर होता है? x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज से डिनोट किया जाता है? z से डिनोट किया जाता है। तो z किसके बराबर होगा? x प्लस आयोटा वाई के बराबर होगा। लिखिएगा वेयर x एंड y बी रियल नंबर्स। x और y क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। x और y क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। जरा ध्यान से देखेंगे, जब z बराबर x प्लस आयोटा y लिख रहे हैं ना, x को रियल पार्ट बोलते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। मतलब x को वास्तविक भाग बोलते हैं और y को काल्पनिक भाग बोलते हैं। दोनों के बीच में क्या है जी? प्लस का साइन है। यानी कि जब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिलता है ना, तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यानी कि वैसा नंबर जिसमें एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर हो, उन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो वो नंबर कौन नंबर कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और उसको z से डिनोट किया जाता है। आप कहते हैं सर कह रहे हैं आपको x और y रियल नंबर है, यहाँ कह रहे हैं इमेजिनरी नंबर है। अरे इमेजिनरी नंबर है नहीं भाई, आयोटा लगा है इसलिए इमेजिनरी हुआ है। y तो रियल है, x भी रियल है, लेकिन y में आयोटा लगा है ना, इसलिए वो इमेजिनरी हो गया है। तो देखिए, इसको अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? REZ का मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग। इसको कहते हैं IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को ऐसे डिनोट करेंगे, लिखना होगा तो रियल पार्ट को ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो 3 और 4 दो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसको 3 प्लस 4 आयोटा लिख देंगे, 3 माइनस 4 आयोटा लिख देंगे, -3 माइनस 4 आयोटा, -4 प्लस 3 आयोटा, -4 माइनस 3 आयोटा, सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1/2 प्लस 3/2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -7 प्लस √2 आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है, उस नंबर को कौन नंबर कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और इसको किस चीज से डिनोट करेंगे? z से डिनोट करेंगे। यहाँ x और y क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए, हिंदी लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि यदि x और y दो वास्तविक संख्या हो तो x प्लस आयोटा y के रूट की संख्या को समिश्र संख्या कहा जाता है। यदि x और y दो वास्तविक संख्या हो तो x प्लस आयोटा y की रूट की संख्या को समिश्र संख्या कहा जाता है और इसे z से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए z बराबर 7 - 9 आयोटा लिखा गया है। आपसे पूछेगा, बता दो बुआ कि रियल पार्ट ऑफ z बराबर कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर कितना है। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर 7 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर -9 है। आप कहिएगा सर आयोटा नहीं लिखे, नहीं लिखेंगे। आयोटा उसको सिर्फ इमेजिनरी बनाने का काम करता है, उसके ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। अब आपको मान लीजिए कि z बराबर लिखा गया है -7। आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z बराबर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर क्या होगा। आप कहेंगे सर इसमें तो इमेजिनरी पार्ट दिख नहीं रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ रियल पार्ट -7 और इमेजिनरी पार्ट क्या मिला? 0 मिला। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए -3/2 आयोटा, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट बताओ क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ रियल पार्ट कुछ है नहीं तो 0 लिख दीजिए। तो ये हो गया 0 है, मैंने रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो -3/2। यानी कि अगर x प्लस y के फॉर्म में कोई भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसमें x जो होता है वो
रियल पार्ट होता है और वाई जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, अगर एक की बारी हो और वन के लिए जेड लेते हैं। सेकेंड केस है मोर देन वन, एक से अगर ज्यादा हो तब Z1, Z2, Z3 ऐसे करते करते Zn तक जाते हैं। कहीं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, डिनोट करना हो तो Z लिख देते हैं। अगर एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, एक को Z1 मानेंगे, दूसरे को Z2 मानेंगे, तीसरे को Z3 मानेंगे, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगर Z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 होगा, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 होगा, Z3 बराबर x3 प्लस आयोटा y3 होगा। इसी तरह करते 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 अगर Zn निकालना होगा तो xn प्लस आयोटा yn हो जाएगा। ठीक है।